बात हो रही है करंट अफेयर्स की, तो मैं सोचता हूँ कि हम क्या और हमारे करंट अफेयर्स क्या। लेकिन दो तीन चीज़ें जो आजकल बहुत चल रही हैं, बहुत कॉमन है, उन पर थोड़ा हल्का फुल्का तबसरा कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि नून लीग के कुछ लोग आर्मी एक्ट तरमीम के सिलसिले में अपनी लीडरशिप को भोंडे तरीके से, बहुत ही भोंडे तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाबी का एक मुहावरा है, नानी ने खसम कीता पैड़ा कीता, करके छोड़ा तो और पैड़ा कीता। अच्छा, अब लीडरशिप क्या है? अगर उनको एतमाद में लिए बग़ैर, उनको लूप में लिए बग़ैर ये कर लिया तो ये किस तरह के लीडर हैं? वो नवाज शरीफ साहब हों या मरीम नवाज़ हो, तो क्या लीडरशिप है इनकी कि इनकी रजामंदी के, इनकी अप्रूवल के बगैर इस पार्टी ने ये सब कुछ कर लिया है? क्या अहमकाना कॉन्सेप्ट है ये। दूसरी बात ये है कि ये आजमाए हुए ताजर और सौदागर लोग हैं। ये मैं कभी नज़रियाती हो जाता हूँ, कभी मैं तिजारती हो जाता हूँ, ये इस तरह का आदमी है। पूरी ज़िंदगी कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई एक आदमी, जो मैं इक़्तिदार की मैं करता हूँ सियासत। बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा नुसरत भुट्टो, उनके बारे में जो ये गलीज़ ज़बान जो इस्तेमाल करते रहे, उनको जिस तरह स्कैंडलाइज करते रहे, जिस तरह उनकी तस्वीरों की टेम्परिंग करते रहे, तो मेरे एज ग्रुप को तो सब अच्छी तरह पता है, हम तो है नहीं शायद हैं इस बात के। इसलिए इनको डिफेंड करने वाले सिवाय इसके कि ख़ुद अपने लिए एम्बैरसमेंट और ख़ुद अपनी लीडरशिप को भी रुसवाई कर रहे हैं, इनसे इसके अलावा किसी बात की तवक्को नहीं। अच्छा, दूसरी बात बहुत दिलचस्प है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा या देखा नहीं है कि इंग्लैंड में शहबाज शरीफ साहब को किसी ने पूछा कि जी आपका नाम लिया जा रहा है बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो उस बंदे ने सुना, बड़ी हसरत से कहा कि मैं भी 20 साल से सुन रहा हूँ। अब मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, ये एक हुक मुझे लगता है जैसे वो 20 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन वो अगेन हमारे पंजाबी में कहते हैं कि सारा पिंड मर जाए तेरे चौधरी होने दे इम्कानात बहुत थोड़े ने, लेकिन हो भी जाए। वो क्या कहते हैं ना, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं, फूल भी खिलते देखे हैं, बदनसीबी होगी। लेकिन खैर है, बदनसीबियों के आदी लोग हैं, 72 साल हो गए हमें बदनसीबियाँ भुगतते हुए। अगर हमारी किस्मत में एक और बदनसीबी लिखी है तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, आखिरी करंट अफेयर्स में से आखिरी जो आइटम है वो बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। इसका मतलब है कि हम सीधे रुख पे सफ़र नहीं कर रहे हैं, हम दायरे के सफ़र में मसरूफ़ हैं। वो कैसे? ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि ये नून लीग की लीडरशिप ने मरीम नवाज़ की जगह मरीम नवाज़ के जो बेटा जुनैद सफदर, उसको आगे लाने का फ़ैसला किया। मेरा ध्यान एक बात की तरफ गया कि भुट्टोस का अंजाम क्या हुआ, खेल चला गया जरदारियों में। इधर मैंने सुना है, सही है या गलत है तो बेसिकली कश्मीरी, लेकिन सुना है ये शेख हैं, ये नवाज़ शरीफ वगैरह, ये जो क्लैन है, ये जैसे कश्मीरी हैं शेख रशीद भी, लेकिन वो शेख हैं, ये भी सुना है शेख हैं, ये जो भी हैं। यानी शरीफों का मामला जो है वो अवानों में चला जाएगा। यानी जुनैद सफदर अवान, उधर किधर पहुंचा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो। बात कहाँ रुकी? बिलावल जरदारी। अब आप घसीट के साथ भुट्टो जोड़ दो, ज़ाहिर है आप पे मुकदमा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इधर भी क्या है, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तानियों के साथ एक दूसरा संगीन मजाक। लेकिन शायद हम लोग यही कुछ डिज़र्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के कॉलम का उन्वान है नौहा भी मरसिया भी। मकरूह तरीन घिनौने फेल के मुर्तकब इस 70 साला उस्ताद का चेहरा टीवी स्क्रीन पे देखा तो मैं दंग रह गया। 2 बालिश्त की लंबी सफ़ेद दाढ़ी, सर पे टोपी वाला ये शैतान मदरसे में
पढ़ाता था। आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी वारदात सामने आती है कि आदमी लर्ज़ उठता है। चंद रोज़ पहले एक 3-4 साला क्यूट सा बच्चा, उसकी तस्वीर देखी, नाम उसका था खिज़र। वो अपने बाप के साथ मोटरसाइकिल पे बैठा था कि किसी बदबख्त की डोर ने उसकी शारक काट दी। बाप सूरत हाल से बेखबर अपने मकतूल बच्चे से बातें कर रहा था कि किसी और मोटरसाइकिल सवार ने उसे बच्चे की हालत बारे बताया और उससे चंद रोज़ पहले अखबारात में ये खबर थी कि किसी जवान बच्ची की मौत पर उसे दफनाया गया। अहले खाना अगले रोज़ उसकी कब्र पे गए तो कब्र उधड़ी हुई थी, लाश एक तरफ और कफन दूसरी तरफ था। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मैं कब से अखलाकियात की बर्बादी को इस मुल्क, इस माशरे का असल अलमिया और मसला करार दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है शायद बहुत देर हो चुकी कि बदकिरदारी सारे साउंड बैरियर्स तोड़ चुकी है और अब इसे रिवर्स करना मुमकिन नहीं। तो सोचता हूँ हुआ क्या। मैंने वो मुल्क भी देखे हैं जहाँ कोई मुफ्त जाना भी पसंद नहीं करता। कितने लोग आपने देखे हैं जो सूडान जैसे मुल्कों में जाते हैं। 80 की दहाई में मिडल ईस्ट के इतने चक्कर लगे कि मुझे तादाद भी याद नहीं, लेकिन यहाँ की पाकिस्तान की दुनिया ही और है। कुछ लोगों को मेरी ये खुद मलामती अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं इस उम्मीद पर बकता झकता रहता हूँ कि शायद कभी कोई ऐसी लहर पैदा हो जाए जो ग़िलाज़त को किनारों की तरफ उछाल दे। लेकिन मामला नॉन स्टॉप है, बल्कि इसमें तेज़ी आती जा रही है। तो मुझ जैसा फारग गोशा नशीन सोचता है, हम इस हद तक कैसे गिर गए? क्या बरे सगीर में शुरू से ही ऐसे थे? कम तोलने और डंडी मारने की वबा इतनी आम और रासिक हो चुकी थी कि सलातीन दिल्ली में से 2 सुल्तानों ने खुसूसी सरकारी दस्ते तरतीब देकर ये हुक्म दिया कि छापे मारो और जो दुकानदार जितना कम तोले उसके जिस्म से उतना ही गोश्त काट लो। कुछ अर्सा पहले 1917 में, यानी 100 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, जमील हैदर जैदी मरहूम का लिखा हुआ बडोली का मरसिया मेरी नज़र से गुजरा। 100 कुछ साल पहले दरियाए जमुना के किनारे बडोली नाम का यह कस्बा आज भी आबाद है। भारतीय ज़िला मुजफ्फरनगर की तहसील किराना की हदूद में वाक़ई ये इलाका बहुत सरसब्ज़ और शादाब है, जिसकी ज़्यादातर आबादी उस वक्त सादात पर मुश्तमिल थी। 1917 में शदीद सैलाब से मुतासर होकर जैदी मरहूम ने यह मरसिया लिखा, जिससे 100 साल पहले के उस माशरे की झलकियाँ वाज़े तौर पे देखी जा सकती हैं। इस शाहकार मरसिया के चंद शेर उस वक्त की अखलाकी हालत बयान करते हैं तो बंदा सोच में पड़ जाता है कि कहीं ये सब कुछ हमारे DNA का हिस्सा तो नहीं। इन अशार पे गौर कीजिए। अफसोस गुनाहों से ये तौबा नहीं करते, कुछ नेकी और बदकी भी ये परवाह नहीं करते, जो अच्छे हैं उनसे भी ये अच्छा नहीं करते, इस्लाह तो क्या अपनी भी इस्लाह नहीं करते। बुग़्ज़ो हसदो कज़्बो रिया दिल में मकी है, यूं लोगों की आबादी से नाराज़ ज़मी है। इस बस्ती को पहले तो किया मौत ने गारत, लेकिन न हुई लोगों को कुछ इससे भी इबरत। की पेश नमाज़ों ने भी हर चंद हिदायत, पर राह पे आए न मुसलमान किसी सूरत। डरते हैं नबी से ना अली से ना खुदा से, बस काम है बुग़्ज़ो हसदो कज़्बो रिया से। इन लोगों पे क्यों जोश न दरियाओं को आए, क्यों घेर न लें इनको दुआलम की बलाएं। इस बस्ती में ऐसे भी हुए हैं सितम ईजाद, कमज़ोर व ज़ईफ़ों को जिन्होंने किया बर्बाद। 100 जुल्म यतीमों पे हुए रांडों पे बेदाद,
महफूज अली मर गए करते हुए फरियाद, जायज़ नहीं इस्लाम में रांडों का सताना, पर कुछ नहीं लोगों की शिकादत का ठिकाना। वो रात को रज़िया का मकान लूटने जाना, वो चोरी का करना, वो नकब घर में लगाना। और क़ारीन एक बात मैं आपको बता दूं कि रांडों का मतलब ये जिसको हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर, बेवा, एक रंडी औरत। सो क़ारीन ये इस मरसिया की चंद देख के, जहरीली देख के सिर्फ चंद दाने हैं। पूरा मरसिया पढ़ने के बाद अकल ठिकाने आ जाती है और बंदा सोचता है कि क्या बर्रे सगीर में हम शुरू से ही ऐसे थे, हमसे मुराद मुसलमान। और अगर ऐसा है तो उसकी वजूहात असबाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मर्ज़ की तशख़ीस के बग़ैर तो कोई मसीहा भी उसका इलाज नहीं कर सकता। कौन और कितने फ़ीसद थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया इस बर्रे सगीर में? कितने थे? कौन थे? और इनमें जो आज हम मुसलमान हैं, बर्रे सगीर, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इनमें से वो लोग कितने हैं जिनका ओरिजिन अरब है, सेंट्रल एशिया है, ईरान है या अफ़गानिस्तान है? बाकी कौन है? या ये सब हिंदुओं के साथ सदियां गुजारने के असरात हैं? मेरा तो दिमाग माऊफ हो गया है। थैंक यू वेरी मच।